खांड खांड कहे न मुख मीठा होए। समझ लो, अगर परमात्मा से दूर होने का कोई कारण है तो वो नाम है। जब तक परमात्मा के नाम तुम जप रहे हो, जब तक तुम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम तुम जप रहे हो, भूल जाना कि तुम्हें अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलेगा। समझ लो। ये सीए अमित कक्कर, ये जो वाणी है ये भाव की वाणी है। भाव एक शब्दार्थ वाणी होती है। आप इसका शब्दार्थ करोगे तो बिल्कुल कहीं और चला जाएगा, और जब आप इसका भावार्थ करोगे तो ये कहीं और पहुंच जाएगा। मैं हमेशा वाणी को भावार्थ के द्वारा समझाता हूं, शब्दार्थ से नहीं। हाँ, कहीं पे शब्दार्थ जरूरी होते हैं समझ, उसके बाद भी वाणी भाव से चलती है। आपने लिखा नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। अब जो अज्ञानी जीव होगा वो क्या सोच लेगा कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम, यानी प्रभु का नाम सिमरण करने पे नौ निधि अष्ट सिद्धि आ जाएंगी। अज्ञानी जीव ये सोचेगा, या ये कि जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं वो परमात्मा का ही खेल है, वो परमात्मा की ही असली भक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने नौ निधि अष्ट सिद्धि को ठग बोला है। ठग, ये तुम्हारी भक्ति का नाश कर देते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपया, तो आपको एक ऐसी चीज दे दी जाएगी जिससे आप सारा का सारा लाख रुपया उसको दे दोगे, और कुछ समय के लिए उस चीज को एंजॉय कर, वो चीज खत्म हो जाएगी, लाख रुपया भी गया और वो चीज भी गई। इसी प्रकार अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो अष्ट सिद्धि नौ निधि है ये एक तरह के खेल खिलौने हैं आत्मा के सामने। ये परमाणु बम, ये बंदूकें, ये तलवारें खेल खिलौने हैं ये आत्मा के सामने। आत्मा को इससे कोई डर ही नहीं है। आत्मा का ये कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं है। खिलौने हैं बच्चों के, लेकिन जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं उसके लिए तबाही है। उसके लिए ये मौत है। तो यही समझा रहे हैं कि नौ निधि अष्ट सिद्धि का जो खेल है ये प्रभु का खेल नहीं है। प्रभु का खेल तो अष्ट सिद्धि नौ निधि से आगे का है, आगे का खेल है वो, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जो असली खेल है वो क्या है। अरे सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहां सेवा, सार शब्द का खेल निराला, और जाने गुरुमुख बेवा। अब इसको समझ लो, पहली लाइन तो समझ में आ गई। इसका भाव क्या है कि अष्ट सिद्धि या नौ निधि बोला गया, नौ निधि नौनिध प्रभ अमृत प्रभ का नाम, यानी जो सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, रिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, निधियों के पीछे भाग रहे हैं, वो सब प्रभु का नाम ही समझो। प्रभु का नाम मिल गया तो समझ लो अष्ट सिद्धि भी मिल गई, नौ निधि भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हाथी के पांव में सबका पांव, सब मिल गया। ये भाव है कि प्रभु का नाम मिल गया तो नौ निधि समझ लो मिल गई, जाने दो, अब उनके पीछे मत भागो। देही में इसका विश्राम, इसको भी समझ लो कि तुम्हें परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देही में इसका विश्राम, यानी देह में ही एक जगह ऐसी है जहां इसका विश्राम स्थल है। अब वो कहां है, वो इसमें गुप्त भेद छुपा रखा है।
वो गुरु समझाएगा। जब गुरु समझाएगा उस भेद को, तब समझ में आएगा कि प्रभु है तो है कहां। वो शरीर में रहता नहीं है, वो शरीर के पास में है, वो पास में है, समझ लो। तो ये उसका इशारा बताया गया है कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो काया में आओ पहले, यानी शरीर के आसपास ही कुछ मिलेगा तुम्हें। शरीर से दूर होते जाओगे तो दिक्कत आती जाएगी। शरीर से दूर नहीं होना है, समझ लो। तो ये सारा खेल परमात्मा का ही है, जो वाणियों के आधार से जीवों को जगाने। वो वाणियां तो लिखवाते हैं संतों से, संतों से बहुत वाणियां लिखवाते हैं, लेकिन वाणी खुलवाते नहीं है कभी। बुलवाते तो बहुत हैं पर खुलवाते नहीं है। क्यों नहीं खुलवाते? क्योंकि अज्ञानियों ने, ज्ञानी भी वाणी बोल के पंथ चला रहा है और ज्ञानी भी वाणी खोल के चलाएगा, लेकिन जब वो अपना पंथ चलाएगा तो अज्ञानियों के पंथ को खतरा मंडरा जाएगा। इसीलिए स्टेज छोड़ छोड़ के भागते हैं ये लोग। जहां नितिन दास सत्संग करने लग जाए, डंके की चोट पे सत्य बोलना शुरू कर दे, ये स्टेजों पे बैठे बैठे भागते हैं वहां से। भागते इसलिए क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास सवाल तक नहीं बचता कोई पूछने को। नहीं तो सवाल पूछे, भाग क्यों रहे हैं? तो साहिब ने समझाया कि जब मूल ज्ञान का डंका बजेगा, या तो जागेगा या तो भागेगा। इस जीव के पास दूसरी कोई ऑप्शन होगी ही नहीं। या तो सरेंडर कर देगा, या तो सरेंडर कर देगा कि भैया तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, इस ज्ञान को मुझे समझाओ, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं। या तो जागेगा या फिर भागेगा। इन दोनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जहां हम सत्संग करने लग जाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं भागे, कई भागते हैं, कई। 2010 से सत्संग कर रहा हूं, रातों रात सत्संग चलता है और भागे भागे घूमते हैं ये लोग, जो अंधेरे में, जैसे कहते ना, अंधेरे में चांद बड़ाई खाता है। चांद बढ़ाई खाता है अंधेरे में, लेकिन जब सूर्य आता है तो तारों समेत छिप जाता है। तो ये हाल होता है। मैंने तो केवल दोहा बोला था कबीर साहब का एक, कि झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए। बस इतना बोलना था और इतने में सारे निकल लिए। यानी साहिब के दोहे सुनने की भी हिम्मत नहीं है, सच सुनने की भी हिम्मत नहीं है इस जीव में। सच अपनाने की तो बात बहुत दूर की है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें। करे तो करे क्या कोई? तो भाई, सच्चा संत वो होता है, सच्चा भगत वो होता है जो सत्य सुने, सबकी सुने, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। पक्षपात की बात ही नहीं है। जो सच है उसको पकड़ लो, चाहे तुम सच्चे, चाहे मैं सच्चा, चाहे कोई और सच्चा। जो सच बता रहा है उसके सच को पकड़ लो, क्योंकि सच ही परमात्मा है।
सत्य ही परमात्मा है, इसीलिए उसे सत्य साहिब बोला जाता है। झूठ का खेल ही नहीं है यहां पे, बात यह है। लेकिन ये बातें सबके समझ में नहीं आती, सबके बस की बात नहीं है कि इसको समझा जाए, इसलिए 84 में धक्के खाने चला जाता है जीव। इसीलिए BS वाजा, कोई बात नहीं, आप आरती जब मैं मिलूंगा तभी हो जाएगी, आप आरती की चिंता मत करें। जो उनको नाम दीक्षा दिया है और जो कंठी दे दी गई है उनको बोलो कि इसको करो, बस जो बताया है वो करो, इनको समझा दो क्या कैसे क्या करना है, बाकी छोड़ो, आप जब मैं मिलूंगा तब बात करेंगे। पुरुषोत्तम गुप्ता, साई बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम सतनाम। खेमदास, साई बंदगी सतनाम, खेमदास नेपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। चौथमल मीणा, गुरुजी आपका सत्य हमारा सत्य कैसे हो सकता है? अरे भाई, सत्य सबका अलग अलग नहीं है, सत्य सबका एक है। सत्य सबका एक है, परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है, अनेक नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। जो सत्य आप समझ रहे हो वो सत्य यानी गुण वाला एडजेक्टिव है वो, और जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूं वो नाउन है, वो संज्ञा है। गुण वाला सत्य अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा सच और मेरा सच और, लेकिन जो सत्य है वो सबका एक है। प्रेमपाल सिंह, गुरुजी मैंने एक भाई से पूछा कि मुक्ति मुक्ति इशारे से होगी या मंत्र से, जपने वाले मंत्र से। तो वह बोला कि मंत्र जपने से होगी। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है, इसी को त्यागना है। सारे मंत्र त्यागने हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए।